और दूसरा देखेंगे द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। रुको भाई रुको, हाथ कमर पे है, पोलाइटली सुनिए तो सही। तो वो विश्वास न होना, अविश्वास से देखना, उसे अस्कांश कहा जाता है। जो अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से डिलीवर करता है, आई कांट, आई कैन नॉट, इस तरह से नहीं, इस तरह से, तो इसे कहा जाता है आर्टिकुलेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संगपाल सर। In the last lecture, we studied not approximately but 17 one words and their substitution. Today we are moving on. कल जो हमने 17 one word substitution देखे थे, उससे आगे आज हम बढ़ेंगे। आज हम फिर से लेके आए हैं वही one word substitution का लेक्चर, जिसमें हम अलग अलग one word substitution जो है वो पढ़ने वाले हैं। बढ़िया लेक्चर रहेगा, सभी लोग इधर ध्यान देना है। ये लेक्चर जो है हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संगपाल सर, इसी पे अपलोड होते रहता है। अब हम डायरेक्टली शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इधर उधर की, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं, शुरू करते हैं हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर। तो देखिए यहाँ पे मैंने अगेन 3 यहाँ पे जो फ्रेजेस है, नॉट फ्रेजेस, आई टोल्ड यू यस्टरडे, सब्स्टिट्यूशंस जो है वो यहाँ पे लिखे हैं, वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं और उनके मीनिंग इधर लिखे हैं। तो चलिए पहले सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। टू अग्री टू अ रिक्वेस्ट और एन आइडिया और अ सजेशन, ठीक है, किसी सजेशन से, किसी आइडिया से या किसी की रिक्वेस्ट से अग्री करना, मतलब क्या, तो उसे कहते हैं स्वीकृति, मतलब असेंट। क्या कहते हैं उसे? असेंट कहते हैं। इतना ध्यान रखना है सभी लोग, ठीक है, समझ में आया है होप। असेंट कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? असेंट कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। अब ये हो गया हमारा एक कि इसे हम क्या कहते हैं? असेंट कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे और दूसरा देखेंगे द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। कोई व्यक्ति जब कोई चीज पोलाइटली डिमांड करता है या पोलाइटली डिमांडिंग होता है या पोलाइटली फर्म होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव। ये दबंग शब्द एकदम प्रॉपर नहीं, पर हट, जिद्दी जिसे हम कहेंगे, उसे हम असर्टिव कहते हैं। कि कोई चीज अपनी लगा के रखना, मतलब प्रस्तुत करना, ठीक है, तो उसे कहते हैं दबंग, हठ या धर्मी। नहीं, जो मैं बोल रहा हूं ये सही है, पर ये बताते वक्त ये आपका जो बिहेवियर रहेगा, आपका बताने का तरीका रहेगा, वो पोलाइट रहेगा। तो इसीलिए दबंग ठीक है, पर उस दबंग में पोलाइटनेस होगा। आई होप यू गॉट इट। तो इस तरह के बंदे को हम कहते हैं असर्टिव, या इस तरह के क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? असर्टिव कहते हैं। इतना ध्यान रखना है। असर्टिव एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एक एडजेक्टिव है। असेंट क्या है? तो एक वर्ब है। उसके बाद में थर्ड वाला जो है वो है वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। हमने कल देखा था इसके ऊपर, ठीक है। तो स्टार्स से, जो स्टार्स को देख के जो हमारा फ्यूचर बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। और इसे हिंदी में ज्योतिष कहा जाता है, मराठी में भी ज्योतिषी कहा जाता है, हिंदी में भी ज्योतिषी ही कहा जाता है। ज्योतिष और ज्योतिषी ऐसे 2 प्रयोग है। शायद मराठी में ज्योतिष कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में ज्योतिषी। तो चलिए इनको देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये है ब्लैंक और ये आ गई यहां पे आपकी एक पिक्चर देखिए यहां पे। अभी ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ सुन रहा है। सुनते सुनते इसने कह दिया, ठीक है भाई, मैं मान लेता हूं तुम जो कह रहे हो। मतलब ही agrees to his request, to his ideas or whatever suggestion he is making, whatever idea he is presenting before him, or whatever request he has made to him, or whatever suggestion he has given to him, he accepts them. तो इस तरह के एक्सेप्टेंस को हम कहते हैं असेंट। क्या कहते हैं? असेंट। ये देखिए अभी आएगा यहां पे असेंट, ये हो गया हमारा असेंट कहते हैं। तो इसको लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये असेंट इस तरह से है, ये हो गया असेंट।
तो ये इस तरह से लिखना चाहिए था, ASSENT, असेंट। वैसे ही है, ये सिर्फ पार्ट जो है थोड़ा सा नीचे आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, असेंट। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। चलिए आपको भी प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर मेरे साथ बात करते वक्त आप प्रैक्टिस करोगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए, मैंने क्या कहा है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। इफ यू डू हैव दिस क्वालिटी दैट यू आर फर्म एंड डिमांडिंग बट इन अ पोलाइट वे, देन यू विल बी कॉल्ड। देखिए बोल रहा है भाई रुको, भाई रुको, हाथ कमर पे है, पोलाइटली सुनिए तो सही। तो ये पोलाइट वे जो होता है उसे असर्टिव कहा जाता है, और ये असर्टिव जो है यहां पे लिखा है, ये ई इधर गया है शायद इसमें कुछ, तो ये असर्टिव है। क्या है ये? असर्टिव कहा जाता है इसे, इतना याद रखना है, असर्टिव। ई नीचे आया है इसका। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। कौन होता है जो स्टार्स को देख के आपको आपका भविष्य बताता है? सही है, तो उसे कहा जाता है, कौन है ये? देखिए इसे, कौन है ये है एस्ट्रोलॉजर। कौन है ये? एस्ट्रोलॉजर है, इतना ध्यान रखना है सभी लोगों ने। तो एस्ट्रोलॉजर है, ये अगेन आर जो है ये नीचे आया है, ये यहां पे है आर इसका, एस्ट्रोलॉजर का। ठीक है, तो ये है एस्ट्रोलॉजर। इसे क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजर कहा जाता है, इतना याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजर। ये हो गया हमारा एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर वह बंदा होता है जो स्टार्स को देख के आपका फ्यूचर बताता है, मतलब इसे हम ज्योतिषी कहते हैं, मराठी में ज्योतिष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला देखते हैं। अभी दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक टेबल। इसमें अगेन वी गॉट 3 substitutions, 3 words and 3 meanings. So here the first substitution is nations that do not trust each other look upon each other. मतलब संशय के नजरिए से देखने वाले जो दो नेशंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उसके अस्कैंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्कैंस कहा जाता है, अस्कांस कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है बंदे का। अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर पर्सन, उसे अजाइलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अजाइलेंस कहते हैं, इतना ध्यान रखना है, अजाइलेंस। तो अजाइलेंट यहां पे टी होना चाहिए, तो ये टी नीचे आया है इसका, अजाइलेंट का, तो यहां पे लिख देते हैं, ये इसे कहा जाता है अजाइलेंट। और अ पर्सन who kills somebody specially for political reasons, उसे असासिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असासिन कहा जाता है। एन है इधर जो नीचे आया है, तो असासिन मतलब हत्यारा, किसी की हत्या करने वाला। अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर अ पॉलिटिकल रीजन, तो किसी की अगर राजनीतिक दृष्टि से हत्या की जाती है, राजनीतिक कारणों से हत्या की जाती है, तो ऐसी हत्या करने वाले को हम असासिन कहते हैं, और ऐसी हत्या को असासिनेशन कहा जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन आया है। सब्स्टिट्यूशन क्या है? नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर or look upon each other. Nations that do not trust each other or nations that look upon each other. तो ये ऐसे नेशंस को हम क्या कहते हैं, मैंने अभी बताया है। तो देखिए ऐसे नेशंस कैसे होते हैं। देखिए भारत पाकिस्तान का यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिया है। कभी आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान पे विश्वास कर पाएगा या पाकिस्तान भारत पे विश्वास कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, एक दूसरे को हमेशा शक के नजरे से देखा जाता है। भारत पाकिस्तान को शक के नजरिए से देखेगा, नजरिए से देखेगा, और पाकिस्तान भारत को शक की नजरिए से देखेगा। तो इस तरह के नजरिए को या इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं? अस्कांस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कैंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कैंस कहते हैं, इतना याद रखना है। तो एस्कैंस मतलब क्या? एक दूसरे की तरफ शंका भरी नजर से देखना, शकीली नजरों से देखना,
एक दूसरे पे संशय से देखना, तो वो विश्वास न होना, अविश्वास से देखना, उसे अस्कांश कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए, अ पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर, तो फिजिकली दूसरे बंदे पे अटैक करने वाले बंदे को हम क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा है, देखिए, यस, ये फिजिकली इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इस लड़की के ऊपर, तो इसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल सही है, क्या कहेंगे? लीजिए, दौड़ते हुए आपके सामने, असाइलेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसे? असाइलेंट कहा जाएगा। इतना याद रखना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ये सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अ पर्सन हु किल समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजंस, तो उसे क्या कहा जाएगा? पॉलिटिकल रीजन। आज अभी कहा है, तो पॉलिटिकल रीजन से हत्या तो बहुत सारे लोगों की हुई है, पर मैंने यहां पे वो कोई एग्जाम्पल लिया नहीं, जैसे कि अब्राहम लिंकन की पॉलिटिकल रीजन से हत्या हुई है, और पॉलिटिकल रीजन से बहुत सारे व्यक्तियों की, इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हुई थी, महात्मा गांधी जी की भी हत्या की गई थी। तो ये पॉलिटिकल रीजन से जो हत्या होती है, मर्डर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? तो ऐसे पर्सन, नॉट ऐसे हत्याओं को तो असासिनेशन कहा जाता है, पर ऐसी चीज करने वालों को हम असासिन कहते हैं। इतना याद रखना है। असासिन दौड़ते हुए आपके सामने आया है। ये जो एन है वो इसको लग के है, ये अलग नहीं है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो ये एन इधर आएगा, ये इधर नहीं आएगा। असासिन कहते हैं इसे। आई होप यू गॉट इट। Now guys, let us move on to the next substitution. Let us look at the next substitution. There are two substitutions. One who denies oneself ordinary bodily pleasure. जो बंदा अपने आप को ये जो भौतिक सुख है उससे वंचित रखता है, उससे दूर रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एसेटिक या सन्यासी। क्या कहते हैं? एसेटिक या सन्यासी कहते हैं। और टू एट्रीब्यूट अ कॉज और अ कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग, तो उसे क्या कहते हैं? टू एट्रीब्यूट, देना, अ कॉज और कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग, श्रेय देना, उत्तरदायी ठहराना, उसे कहते हैं एस्क्राइब। क्या कहते हैं? एस्क्राइब। चलिए, मूव ऑन टू दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए, एस्टिक किसे कहा जाता है? तो इस तरह से, सॉरी, हाँ जी, देखिए, ये दोनों पिक्चर आपको दिख रहे होंगे कि बॉडीली प्लेजर लेना देना ही नहीं है। ये बुद्ध की तस्वीर है, दोनों ये भगवान बुद्ध की तस्वीर है। यहां पे देखते हैं कि एसेटिक लाइफ जीने वाले इंसान जब बॉडीली या ये भौतिक मटेरियल चीजों, भौतिक चीजों से जब दूर जाते हैं, तो देखिए वो ऐसे दिखते हैं। तो ऐसे सन्यासी दिखता कैसा है? तो ऐसा बॉडीली चीज़ें, मटेरियल चीज़ें दूर रखे हुए, खाना ही नहीं खाया कितने सालों तक, ऐसे ही तपस्या करते रहे। तो इस तरह से चीज़ें, ये जो ऑस्टर चीज़ें जो परफॉर्म करते हैं, उसे ऑसेटिक बोलते हैं। इतना याद रखना है। एसेटिक, सॉरी, नॉट ऑसेटिक, एसेटिक कहते हैं। इतना याद रखना है। नेक्स्ट वन, एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस oneself clearly in writing and speaking. All right, now when you have ability to deliver your ideas, to communicate your ideas either in written or spoken form clearly, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आर्टिकुलेशन, मतलब साफ साफ बोलना या साफ साफ उच्चारण। तो इसको कहेंगे हम आर्टिकुलेशन। 10 नंबर का है, वन हु प्रैक्टिस वन ऑफ द फाइन, वन हु प्रैक्टिसेस चाहिए था एक्चुअली, यहां पे प्रैक्टिस नहीं, पर ठीक है। वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कलाकार कहा जाता है। तो ये प्रैक्टिसेस होना चाहिए था यहां पे। ठीक है, याद रखना है। यहां पे शायद लिखते वक्त हमारे बंदे की गलती हो, पर मैं बताते वक्त बताते जाता हूं। तो ये वन हु प्रैक्टिसेस होना चाहिए था। वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, उसे आर्टिस्ट कहा जाता है, कलाकार कहा जाता है। इतना याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने है सब्स्टिट्यूशन। क्या कहता है सब्स्टिट्यूशन? एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। यस, अभी बोला है, जो बंदा अपने विचारों को या मतलब लिखावट के द्वारा या बोलने, मतलब आइदर थ्रू राइटिंग और स्पीकिंग, जो अपने विचारों को स्पष्ट तरीके से डिलीवर करता है,
उसे या डिलीवर करने वाली जो एबिलिटी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। चाहे वो लिखावट के द्वारा हो या चाहे वो बाय स्पीकिंग हो, मतलब कैसे भी हो, स्पोकन हो या रिटन हो, क्लियरली जो कम्युनिकेट कर पाएगा अपने आइडियाज को, ऐसी एबिलिटी को हम क्या कहेंगे? तो आर्टिकुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्टिकुलेशन कहेंगे। और ये यहां पे आ गया आर्टिकुलेशन वर्ड, यू कैन सी ओवर हियर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है? वन हु प्रैक्टिस। अगेन यहां पे यस, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, उसे क्या कहा जाता है? यस, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, चलिए बताइए जल्दी जल्दी। यस, उसे कहा जाता है आर्टिस्ट। क्या कहा जाता है? आर्टिस्ट। दौड़ता हुआ आपके सामने आया है ये आर्टिस्ट, इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए आपके सामने और कुछ इडियम, कुछ वो सब्स्टिट्यूशन लेके आए हैं। डेलिबरेटली एंड मैलिशियसली सेट समथिंग, बिल्डिंग्स यूजुअली ऑन फायर, किसी चीज को जानबूझ के या जानते हुए आग लगा देना, तो उसे क्या कहेंगे हम? आर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्सन कहा जाता है, मतलब आग लगाना जानबूझ के। अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, ऐसा क्रिमिनल आर्सन जो करता है, ऐसी आग जो लगाता है, उसे आर्सनिस्ट कहते हैं, आगजनी करने वाला, ठीक है। और दूसरा तीसरा जो है, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स, हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली। अभी बताया है कि जिसमें ये आर्टिकुलेशन की एबिलिटी होती है, उसको क्या कहते हैं? उस एबिलिटी को, जो स्पष्ट करने का तरीका होता है, जो कृति होती है, उसे आर्टिकुलेट कहते हैं। और ऐसे बंदे को आर्टिकुलेटर कहा जाता है, इतना याद रखना है। जो तो गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स, हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली, तो उसे आर्टिकुलेशन लिखना चाहिए था। यहां से फिर से सुस्पष्ट बोलना, तो आर्टिकुलेट, ठीक है। तो आर्टिकुलेट मतलब सुस्पष्ट बोलना, ये इसका एक मतलब होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेलिबरेटली एंड मलेशियसली सेट समथिंग ऑन फायर बिल्डिंग, यूजुअली उसे आर्सन कहा जाता है। आर्सन कैसे होता है देख लीजिए एक बार। ऐसे आग जली करना, आग लगाना, बहुत सारी पिक्चरों में आपने देखा होगा, विलन आता है किसी के घर को आग लगा देता है, तो ऐसे आग लगाने को हम आर्सन कहते हैं, ठीक है। और ऐसी आग लगाने वाले इंसान को आर्सनिस्ट कहा जाता है, इससे पहले मैंने बोला है। तो अ क्रिमिनल, हाँ, ऐसे गुनहगार ही कहा जाएगा, ठीक है। तो अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, ऐसी एक्टिविटी करने वाले को, क्रिमिनल को आप क्या कहेंगे? आर्सनिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्सनिस्ट कहेंगे, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन गाइज। आपको सिर्फ ये देखना नहीं है, पर जब मैं पूछता हूं यहां पे सब्स्टिट्यूशन, तो अपने आप को जवाब देते जाना है। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, ये मेरी गारंटी, बट बकायदा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये दिया है यहां पे, गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स, हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आर्टिकुलेट कहा जाता है। और आर्टिकुलेट करना, यस, देखिए किस तरह से, आई कांट, आई कैन नॉट, इस तरह से नहीं, इस तरह से, तो इसे कहा जाता है आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट वाला क्या है? अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन्स ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसी गवर्नमेंट जो नोबल चलाते हैं, ऐसी गवर्नमेंट बाय पर्सन्स ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, मतलब जो ऊंचे क्लास में जन्मा हुआ है, वो जब गवर्नमेंट को चलाते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है? एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है? कि अमीर लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, चाहे वो अमीर बंदा एक होगा या अनेक होगा, ऐसे अमीरों द्वारा जो शासन चलाया जाता है, उसे कहते हैं हम एरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। अ गवर्नमेंट बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर में वो जो सबसे ऊपर होगा वही शासन चलाएगा, ऐसे शासन को कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वाला है, अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड, तो ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड, तो ऐसी जगह जहां पे
मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है, आर्म्स हो गया, एम्यूनिशन हो गया, इसको स्टोर किया जाता है, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? तो आर्सेनल कहा जाता है। आर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार। क्या होता है? शस्त्रागार। और लास्ट वाला यहां पे दिया है फियर ऑफ फायर, जो आग से डरता है उस बंदे को हम क्या कहते हैं? या आग से जो डर होता है उस डर को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आर्सेनोफोबिया। क्या कहते हैं? आर्सेनोफोबिया, मतलब आग से जिसे डर लगता है। मान लीजिए कहीं पे आग लगी, आग देखते ही ये घबरा जाता है, तो उसे कहते हैं, उस घबराहट को या उस चीज को कहते हैं आर्सेनोफोबिया। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट अस एंजॉय दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। A government by the nobles, government by person of highest social order। तो ऐसे गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? जो अमीरों द्वारा, एक ऊंचे क्लास द्वारा जो गवर्नमेंट चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम, उस गवर्नमेंट को कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। देखो ये अगेन अंग्रेज आ गए। पुराने जमाने में यूरोपियन कुछ इस तरह से कपड़े पहनते थे। कौन से यूरोपियंस? नोबल पीपल जो होते थे, ऊंचे क्लास वाले जो होते थे, कुछ इस तरह से रहते थे और शासन भी यही लोग चलाते थे। तो ऐसे शासन को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? दौड़ते हुए आया है, ये एरिस्टोक्रेसी कहा जाता था। और ये एरिस्टोक्रेसी का जो वाय है, ये वाय जो है ये इधर आना चाहिए था, ये नीचे आया है। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Next one, a military structure where arms and ammunition and other military equipments are stored, तो उसे आर्सेनल कहा जाता है। आर्सेनल कैसे होता है? तो कुछ इस तरह से दिखता है। You can see the military equipments being stored here in this area. Now let us move on to the next one. Fear of fire। तो आग से जो डर होता है उसे हम क्या कहते हैं? आग से डर आपको कभी लगा है? ये देखो आग, आग देखते ही जिसे डर लगता है, वो डर देखो उसके चेहरे पर। और उस तरह के सिचुएशन को, स्थिति को या फीलिंग्स को हम कहते हैं आर्सेनोफोबिया। क्या कहते हैं? आर्सेनोफोबिया। और ये आर्सेनोफोबिया आपके सामने आया है। आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस सेशन। आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया है, इन वन वर्ड्स को एंजॉय किया है। इसको ऐसे ही देखते रहिए। इन्हीं के ऊपर जो अभी 3 लेक्चर्स में लूंगा, 3 या 4 लेक्चर्स के बाद मैं कुछ सवाल यहाँ पे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस और कुछ बैंकिंग के सवाल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लूंगा प्रैक्टिस के तौर पे। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि सही में ये वाले जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है एग्जाम में कभी पूछे गए थे या नहीं पूछे गए हैं, तो किस तरह से पूछे गए हैं। तो ये भी प्रैक्टिस हम करेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। बट पहले कुछ डेटा तो आपके पास दे दूं, तो कल भी हमारा एक और लेक्चर होगा जिसमें ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो गाइज या आज का लेक्चर यही तक। पहले मैं मतलब इसको कंक्लूड करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे हेल्प करने वाला है, तो प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। और आपके दोस्त कोई है जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और आपको लगता है कि ये यूजफुल हो सकता है, तो प्लीज डू रेफर आवर चैनल टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।